हेलो गाइस, हाउ इज एवरीवन। मेरा नाम है शुभम बनोट, सीनियर मेंटर एंड ट्रेडर एट आर था। कैसा गया आज का दिन और क्या हो सकते हैं कल के लिए की लेवल, स्क्रीन पे चल के समझते हैं। सो इन द वेरी फर्स्ट कैंडल हम सुबह की 15 मिनट की कैंडल में फ्यूचर्स में एक चीज देखते हैं कि भाई यहाँ पे 231 का एक इम्बैलेंस आता है, पर उसके अगेंस्ट सारे लोअर लेवल्स पे बाइंग प्रेशर ज्यादा दिखा हमको। और दो ओवरऑल कैंडल में अगर मैं हाई टू लो लगाऊं, सेलर्स ज्यादा दे, पर लोअर एंड पे लिमिट ऑर्डर्स बहुत प्रेशर्स हो रहे थे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली राइजिंग देख रहे हैं। इससे हम एक चीज समझ आते हैं कि नीचे लेवल पे लिमिट ऑर्डर्स थे, मतलब कहीं ना कहीं पे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे और यहाँ से ऊपर की तरफ एक बाइंग प्रेशर हम आराम से देख लेंगे। इसलिए हमने यहीं पे एंट्री करी और हमें अगले ही कैंडल में बढ़िया टारगेट मिला। हमने एंट्री करी 47,500 की कॉल में। अगर आप देखो 4700 की कॉल कहीं ना कहीं हमारी 220 के करीब की बाई रही। हमने इसमें एक बार नीचे देखा था 189 तक, फिर वहीं से सीधा हम शूट करते हैं ऊपर आपका टारगेट 338 का। आईडीएस अब ऑप्शंस में भी चलता है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि भाई आपको ऑप्शंस में स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है या ऑप्शंस में टारगेट नहीं हो पा रहा है, तो आईडीएस वर्क्स वंडरफुली ऑन ऑप्शंस एज वेल। नाउ एक ही कैंडल में हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का टारगेट मिला, हम हुए बाहर। और ये आपको ये भी बताता है कि कहां तक मार्केट साइडवेज रह सकती है। जैसे कि हमने देखा कल पूरी इसी रेंज के बीच में थी, तो आप इस ऑप्शन को सेल कर सकते थे। लेट्स से आपने वोटिंग में 334 पे सेल किया होता और आपको ऊपर की तरफ 450 का स्टॉप लॉस और 141 का स्टॉप लॉस। ये मेजरली एक्सपायरीज में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि आज फिर निफ्टी में हमने देखा इस कैंडल के बाद कुछ नहीं हुआ, तो हम एक बार देखते हैं 21,300 की कॉल ने कैसा एक्ट किया। राइट, यहाँ पे हम आएंगे, फिर निफ्टी लिखेंगे एंड देन सेलेक्ट करेंगे 21,300। राइट, फिर निफ्टी 21,300 की कॉल। अब आज हमने क्या देखा कि अगर आपने इसको यहाँ पे सेल किया होगा एंड ऑन अप्स ट्रेंड आपका स्टॉप लॉस होता 33 का क्लोजिंग बेसिस पे, और वो एक बार दो पहले कैंडल के स्पाइक पे टच हुआ, पर वहां से कंप्लीट रिजेक्शन और अब जीरो पे बंद हो रहा है। यही प्रीमियम कल अगर आप सेल करते, तो आप अगर सेल कर पाते कहीं 50 पे, तो आपके पास एक स्टॉप लॉस था 88 का, पर पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही, फ्लैट रही और आज पूरा डीके मिल गया। ऑप्शन वाइज की कैसे मदद कर सकता है, इफ यू आर मेकिंग एन एंट्री दिस शुड बी योर टारगेट। और अगर ये लेवल निकलता है तो भैया ये लेवल निकला था 27 पे और आपको देखने को मिल रहा है T251 का। यस गाइस, दिस इज वेरी मच प्रैक्टिकल कि आपको ऑप्शंस में अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शंस में कहाँ पे बाहर होने का, ऑप्शंस में कहाँ पे सेलिंग प्रेशर होता है। IDS बेसिकली क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई। ये इंस्टीट्यूशंस के जोन्स को आइडेंटिफाई करके कहाँ पे हाई डिमांड कहाँ पे हाई सप्लाई आने की प्रोबेबिलिटी है वो देखता है। इसको जब हम मिक्स करते हैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के साथ, तो ये स्पॉट ऑन वर्क करता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की और कल के लेवल्स की। अब बैंक निफ्टी में आज हमने देखा कि एक बहुत अच्छी कैंडल आती है ऊपर की साइड में, पर उसका फॉलो अप नहीं होता है। एक बार के लिए इंडिकेटर को हाइड करते हैं और चलते हैं भैया लेवल्स पे ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, वन डे। राइट, अब वन डे पे आज भी हमने देखा कि भाई मार्केट है तो हरे में ही, अभी भी 1 मिनट 50 सेकंड है मार्केट का बंद होने में। ऑलमोस्ट साइडवेज टू बुलिश रहे हैं हम पूरा दिन। ऊपर मार्केट थोड़ी टफ रेजिस्टेंस फेस कर रही है, बट व्हाट वी बिलीव इज कि अ बिग मूव इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी ऑन द अपसाइड। एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लेवल निकलेगा तो कहीं ना कहीं हद तक आप ऊपर देख पाओगे ये लेवल। राइट, 48,116 इज आर लेवल, इमीडिएट टारगेट हमारा यही होगा ऊपर की तरफ। इस लेवल को निकालेगा तो भैया फिर तो ऑल टाइम हाई ही है 48,640, उससे पहले बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं। राइट, अब स्टॉप लॉस क्या रखना होगा या फिर आप शॉर्ट कब कर सकते हो। मेजरली शॉर्ट के लिए भैया अभी हम वेट एंड वॉच में होंगे। पुट बाय करना अभी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मार्केट कोई बहुत बड़े मूव नहीं दे रही है। 2 दिन हमने देखा है, दोनों दिन मार्केट भैया इनसाइड बार के अंदर ही है। कल की जो मार्केट की रेंज बनी थी आज भी क्लोजिंग उसी रेंज में, दो हमने ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट दिया पर वहीं से वापस आ गए। अब मेजर लीग बहुत बंदे यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे गाइस। ठीक है, ये जो ट्रैप होता है ये किस लिए आया था कि जब आपने एक ऑप्शन को बाय किया होगा, आपने देखा प्रीवियस डे हाई निकल गया, आपने देखा कि भैया मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अच्छी क्लोजिंग हुई है, प्रीवियस डे क्लोज से एक ही कैंडल में प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे हाई निकल गया, 15 मिनट के हाई के ऊपर भी है, तो भैया सीधी सी बात है मामला है बुलिश। पर उसके बाद आपके एसएल हिट हुए थे। अब यही दिक्कत है आधे रिटेल इन्वेस्टर्स की और यही हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वाई आर सेटअप, ठीक है, IDS हो गया हमारा, या फिर हमारा जो
आपका ऑर्डर फ्लो एनालिसिस है, ये कंप्लीटली हमें यही बता रहा है कि भाई कहाँ पे घुसना है, कहाँ पे नहीं घुसना है। जब आज सब मेजॉरिटी ऑफ द बंदा शॉर्ट कर रहा था इंडेक्स को देके, हमने अपनी कॉल्स की एंट्री बनाई थी और इसी रीज़न से बनाई थी कि भाई मार्केट में नीचे इम्बैलेंस है, नीचे से दो आपको ये कैंडल रेड दिख रही है पर यहाँ पे हमें दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर और उसी की वजह से अगली ही कैंडल में हमें टारगेट मिल जाता है। सो ये तो पूरा हमारा दिन। किस सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं, मेजरली लेवल्स ट्रेड करते हैं और लाइव मार्केट में क्या देखते हैं। लाइव मार्केट पे हम देखते हैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, उसको साथ में मिक्स करते हैं IDS के साथ। अगर आप भी ये दोनों की सब्सक्रिप्शन चाहते हो या इनको बनाना या यूज़ करना सीखना चाहते हो तो हमको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वी विल श्योरली गेट बैक टू यू। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।